मुझे लगता है एक राजा का शासन तभी सफल होता है जब उसमें तीन चीजें एकदम सुव्यवस्थित हो। पहली चीज न्याय, समय पर न्याय मिले, सबको न्याय मिले। दूसरी है शिक्षा, सबको शिक्षा का अधिकार हो, सबको शिक्षा प्राप्त हो। और तीसरा है उचित चिकित्सा। उचित चिकित्सा चाहे किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, गरीब हो, अमीर हो, वो अपने शरीर में कोई भी रोग हो, उस रोग का उचित इलाज करा सके, ये एक राजा का परम दायित्व है। अब इन तीन चीज़ों को हमें जब भी एक शासन, अच्छा शासन की बात आती है तो तीन देखने ज़रूरी होते हैं। पहला न्याय, क्या न्याय समय पर मिलता है, उचित मिलता है। कई बार तो ऐसा भी सुनने में आता, खबरों में आता कि जिस कैदी को फांसी की सजा सुनाई होती है वो 7 साल पहले ही गुजर चुका होता है। अब उसको क्या न्याय और अन्याय क्या प्राप्त हो? तो ये कैसा न्याय? दूसरा शिक्षा, शिक्षा में भेदभाव नहीं होना चाहिए, शिक्षा का अधिकार सबको होना चाहिए, चाहे पुरुष हो, चाहे स्त्री हो, चाहे बेटा हो, चाहे बेटी हो। भारत में धीरे धीरे जागृति भी आ रही है, मुहिम भी चलाई जा रही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कन्याओं को पढ़ाओ ताकि वो आगे बढ़ें, कन्याओं को स्वतंत्रता दो ताकि वो अपना भविष्य बना सके, अपना भविष्य का निर्माण कर सके। कन्याओं को उनके मनपसंद जो उनका भविष्य है वो खुद चुन सके कि उनको क्या करना है, उनको किस मार्ग पर जाना है। अब दिल्ली जैसे शहर में रहते हैं, यहाँ तो फिर भी थोड़ा थोड़ा सब पढ़ लिख गए हैं, समझ जाते हैं, लेकिन आज भी भारत के कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ आज भी बेटियों को शिक्षाएं प्राप्त नहीं होती। वो चाहती हैं कि आगे बढ़ के कॉलेज जाएं, पढ़ाई करें, लेकिन वो व्यवस्थाएं उन्हें नहीं दी जाती। क्यों? क्योंकि बेटी है, ये घर से बाहर पढ़ने कैसे जा सकती है। तो शिक्षा सबका अधिकार है, उचित शिक्षा मिले। और तीसरा उचित चिकित्सा। माफ करना पर आज भारत में आधे से ज़्यादा लोग जिनकी मृत्यु होती है वो चिकित्सा के अभाव में होती है। जिस प्रकार की चिकित्सा उनको प्रदान जो प्राप्त होनी चाहिए वो चिकित्सा प्राप्त नहीं होती। दूसरी बात, चिकित्सा व्यवस्था में भी कहीं कहीं ऐसी कमियां हो जाती हैं। अब दिल्ली जैसे शहर में अगर एक एम्बुलेंस को हॉस्पिटल तक पहुंचना हो तो उसको मानो पूरी बैतरनी पार करके जाना पड़ता है। कैसे पहुंचे? चारों तरफ लोग ही लोग हैं और दिख भी जाता है लोगों को कि पीछे से एम्बुलेंस आ रही है, उसको रास्ता चाहिए, पर हम क्यों, हम खड़े हैं पहले से। ये बातें मैं इसलिए बस निवेदन कर रही हूँ, ये भागवत में कहीं लिखी नहीं है, पर समय के अनुसार चीज़ों को समझना भागवत के में कहना आवश्यक है ताकि हम जिम्मेदार नागरिक बने। कहीं कुछ ऐसा दिखता है कि कोई रास्ता चाहिए तो आप रास्ता दीजिए, और केवल रास्ता नहीं दीजिए, असल में ठाकुर जी के चरणों में प्रार्थना भी करिए, हे प्रभु जो भी व्यक्ति जा रहा है आप उसे स्वस्थ करें, उसके आरोग्य प्रदान करें, क्योंकि यही चीज़ हमें धार्मिक बनाती है। धार्मिक मैंने कहा, धार्मिक होना केवल कोई बाहर की वस्तु नहीं, हृदय की दया ही हमें धार्मिक और धर्म से जोड़ती है। तो चिकित्सा उचित होनी चाहिए, चिकित्सा में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। चिकित्सा करने वाले, एक खबर आई थी, वो एक पेशेंट ऑपरेशन करा के गया, घर आया तो अब वो रात को सोए तो उसको सपने में उसको सुनाई दे कि उसके फोन में पेट में फोन बज रहा है, घंटी बज रही है। तो वो एक दिन देखा, 2 दिन देखा, उसको लगा कुछ तो गड़बड़ है। हर 2-4 घंटे
मैं घंटी बजती है तो डॉक्टर के पास गया, पता चला, अखबार में पढ़ा था मैंने, ऐसे ही नहीं बोल रही, तो उसमें बताया कि वो जो कर रहे थे ऑपरेशन, वो बेचारे नशे में भीतर घुसे थे और नशे में ऑपरेशन करके फोन अपना वहीं भूला है। अब बताओ, ऐसी चिकित्सा में जो जीवित है वो बेचारा उल्टा। और जब मैं बात कर रही हूँ उचित न्याय, उचित चिकित्सा, उचित शिक्षा, तो इसका मतलब केवल मानवों के लिए नहीं। उचित न्याय केवल मानव ही प्राप्त करें ऐसा नहीं, मनुष्यों को ही मिले ऐसा नहीं। उचित न्याय एक छोटे से छोटे जीव को प्राप्त होना चाहिए, वो कोई भी हो, उसके साथ अन्याय ना हो। शायद मेरी बात, इशारा आप समझ रहे होंगे किस ओर जा रहा है। आज के समय में मानव अधिकार की तो हम बात करते हैं, मानव ह्यूमन राइट्स, लेकिन ह्यूमन राइट्स के साथ हम ये भूल जाते हैं कि इस दुनिया में और भी प्राणी रहते हैं, उनका भी यहाँ जीने का पूरा अधिकार है, लेकिन हम उनका अधिकार भूल जाते हैं। हम पशुओं का अधिकार भूल जाते हैं, हम गायों का अधिकार भूल जाते हैं, उनको न्याय प्राप्त हो ये भूल जाते हैं, और उल्टा अपना मानव अधिकार जमा के। शायद आपको पता हो या ना पता हो, एक समय गौ माता की रक्षा हो, गौ हत्या बंद हो, इस पर हमेशा कुछ ना कुछ चलता रहता है, आंदोलन होते रहते हैं। एक समय ऐसा आया कि ये प्रस्ताव विधानसभा में रखा गया कि गौ माता की हत्या बंद होनी चाहिए, गौ माता की रक्षा होनी चाहिए। जितने भी वहाँ पर सभासद थे, लगभग जितनी प्रतिशत चाहिए था वो सहमति भी प्राप्त हो गई, पर उसमें एक मैया खड़ी हो गई। अब मैं उनका नाम तो नहीं लूँगी क्योंकि मेरा क्या मतलब, पर अगर आप जुड़े होंगे गौ माता से तो आप जानते होंगे कि वो माता खड़ी हो गई और खड़ी होकर माइक पे बोलती हैं, हम कुछ भी खाएं हमारा अधिकार, हम गौ मांस खाते हैं, लोग कोई हमें रोक करके दिखाए, और ये हमारा मानव अधिकार है और हमारा अधिकार कोई हमसे छीन नहीं सकता। वो एक माता के कहने से दो चार और खड़े हो जाते हैं, ऐसा तो होता ही है सभाओं में, और बस फिर धीरे धीरे जो एकदम पारित होने वाला था प्रस्ताव, वो फिर से विलुप्त हो गया। अरे जब आप अपना मानव अधिकार मानव अधिकार का मतलब क्या ये है कि आप जो मन चाहे, कल को आप कहो हमारा मानव अधिकार, हम तो इंसानों को भी मार मार के खाएंगे, हमारी मर्जी, ऐसा थोड़ी होता है। जैसे आप जिस देश में रहते हो, देश के कुछ लॉज होते हैं, कुछ प्रोटोकॉल्स होती हैं, वैसे प्रकृति ने भी इस प्रकृति के कुछ नियम बनाए हैं, उनको आप तोड़ नहीं सकते अपनी मन मर्जी करके, हमारी मर्जी, हम जो मन चाहे करें। ये बात आज इसलिए ज़्यादा कथाओं में बोलनी पड़ती है कि पहले के कुछ साल पहले तक 60 से 70% लोग शाकाहारी हुआ करते थे और बचे 20-30% जो होते थे वो नॉनवेज खाते थे, पर आज एकदम ऑपोजिट हो गया। आजकल के लोग मांस खाना ये अपने आप को हाई क्लास में समझते हैं कि हम ये हाई क्लास में माने जाएंगे, और अगर हम कह दें कि हम शाकाहारी है तो अरे कैसा आदमी है, मांस नहीं खाता। आप खुद भी आगे आने वाली पीढ़ी को भी कैसे बचाना है वो आप लोग ही निश्चित करेंगे।